न्यूज एट 6 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां हर्षराज हत्याकांड का दूसरा आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। हर्षराज हत्याकांड के मुख्य आरोपी अमन पटेल को पटना के सुल्तानगंज थाना इलाके से गिरफ्तार किया गया है। पूर्वी पटना एसपी भारत सोनी ने गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी है। अमन पटेल पटना के मनेर का ही रहने वाला है। वहीं उन्होंने ये भी बताया है कि अमन पटेल के अलावा 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी का वारंट है। राजा बाबू उर्फ मयंक, शिवम कुमार उर्फ लक्ष्य, प्रकृति आनंद उर्फ आरुष की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के पास वारंट भी है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने बड़ी खबर, जहां दूसरा आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में है। तो गिरफ्त में एक और गुनहगार हर्षराज हत्याकांड का दूसरा आरोपी जिसकी गिरफ्तारी की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस के पास और भी आरोपियों की गिरफ्तारी का वारंट है। हर्षराज हत्याकांड के मुख्य आरोपी अमन पटेल को पटना के सुल्तानगंज थाना इलाके से गिरफ्तार किया गया। सोसाइटी टीम थी, वो लगातार पहचान कर रही थी अभियुक्तों का। उसी में कल हमको माननीय न्यायालय द्वारा जो वारंट हमने प्राप्त किया था, तो जो वारंट प्राप्त हमने किया है वो 5 जो अभियुक्त थे उसमें से एक व्यक्ति जेल चला गया था। 4 अभियुक्तों के खिलाफ हमने वारंट प्राप्त किया था। एविडेंस जो हमने कलेक्ट किए थे, इनका सत्यापन जो हमने किया था। तत्पश्चात हमारी टीम द्वारा जो है लगातार इन चारों जगह पे जो है रेड की गई। और इस संदर्भ में हमारी एसआईटी द्वारा जो है अमन कुमार उर्फ अमन पटेल पिता सुनील कुमार को जो है गिरफ्तार किया गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है? दूसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी की गई। देखिए, अमन पटेल जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी पटना पुलिस ने सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से की है। और इसके अलावा जो लाइनर की बात थी चंदन, वो पहले से ही पुलिस के गिरफ्त में है। और 4 जो अन्य और जो भी साथ में है, जो नाम सामने में है, उसमें राजा बाबू हैं, शिवम है, प्रकृति है, इस तरीके से जो इसके सहयोगी हैं। तो इन तमाम लोगों की पहचान जो है वो हो गई है और पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अमन पटेल जो मुख्य आरोपी है, उससे पूछताछ में ये बात सामने में आई है कि एक और लड़के का नाम जो रजनीश है, उसका आया है कि वो और अमन, इन दोनों को बाउंसर जो पिछले वर्ष जो दांडिया नाइट हुआ था, जिसका मुख्य आयोजक और सारा कुछ करता धरता हर्षराज था, और उस समय बाउंसर के जरिए जो धक्का मुक्की हुई थी उसमें इन दोनों के सर फटे थे, रजनीश और अमन के। और इन लोगों का यही कहना था कि अमन जो हर्षराज है उसके इशारे पर ही बाउंसर ने इस तरीके से व्यवहार किया था। लिहाजा एक रिवेंज को लेकर तब से बात चल रही थी। और जिस दिन हत्या हुई है उससे 2 दिन पहले भी जो लाइनर चंदन है, उसने बताया था कि एग्ज़ाम हुए हैं। हालांकि उस दिन कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन उस दिन बात नहीं बनी। लेकिन जब अंतिम दिन एग्ज़ाम था, उसके बाद जो लाइनर चंदन ने फिर बताया कि किस तरीके से हर्ष जो है वो एग्ज़ाम देकर बाहर आ चुका है। और उसके बाद फिर ताबड़तोड़ हमला करके और नकाबपोश जो तमाम सारे लोग थे, उसके द्वारा मार पिटाई की गई। और जिसका परिणाम यह हुआ कि हर्ष बिल्कुल बेसुध बेहाल हो गया पिटाई से। और इतने एक तरीके से कहे कि निर्मम तरीके से हमला किया गया था, जिसका परिणाम कि जब यानी कि ये पूरी साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत किया गया था, बचाया नहीं जा सका, मृत्यु हो गई। पूरी प्लानिंग थी, पूरी साजिश थी कि इस तरीके से हमें इस पूरी घटना को अंजाम देना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और जो पुलिस की तफ्तीश चल रही है और जो जांच पड़ताल हो रहे हैं, उसमें पूरी कड़ी खुलकर सामने आ गई है। और जो बात है वो भी कबूल की गई है। और जो बाकी जो लोग हैं उसको लेकर भी पटना पुलिस से पहले से वारंट जो है वो उनके पास है। और लगातार छापेमारी जो है वो चल रही है कि सारे जो आरोपी इस मसले मामले में हैं वो पुलिस के गिरफ्त में आ जाए। तो इस तरीके से एक जघन्य वारदात को लेकर जो साजिश रची गई पूरे एक प्लानिंग के तहत, और उसके बाद इस तरीके से हमला किया गया, जिसका परिणाम इतने खतरनाक तौर पे सामने आया कि सोचा नहीं जा सकता है कि यूनिवर्सिटी में 3य वर्ष का छात्र जो काफ़ी लोकप्रिय था अपने व्यवहार बात से और तमाम
जो छात्रों के हित और मदद को लेकर आगे रहता था, उसको लेकर आज भी लोग यहाँ पे याद कर रहे हैं और बहुत ही एक तरीके से संवेदना प्रकट कर रहे हैं उसके व्यवहार। बिल्कुल रजनीश, आपने एक और जानकारी दी कि अमन पटेल के अलावा भी 3 और आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी का वारंट भी है, उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, राम बाबू, शिवम कुमार और एक प्रकृति, ये और हैं 3। इसके अलावा ये सारे लोग जो हैं चूँकि पटना यूनिवर्सिटी के ही हॉस्टल और कैंपस के हैं। हालांकि महाराज जो बिहटा के पास है, वहाँ से चंदन वहाँ का रहने वाला है, वहाँ से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। जबकि सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से ही, यूनिवर्सिटी के आसपास का ही इलाका है ये सुल्तानगंज, वहाँ से गिरफ्तारी हुई है अमन पटेल की। तो ये सारे जो छात्र हैं आपस में, सब पटना यूनिवर्सिटी के ही छात्र हैं और एक साथ आपस में रहते पढ़ते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है, इतना जघन और बर्बर तरीके से, ठीक है रजनीश, मैं आपके पास लौटूंगी। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है। पटना